पहले वाला सामान घर से हटा दिया और उठी वगैरह सारी हटा दी जो आपने दी थी वो पहले की तो सब हट गई। वहाँ की बालाजी महाराज सब सब जय माई की आराम है। परेशान तो आज तो दूसरा आज तो डबल परेशान हो गए। पहले में इतनी दिक्कत नहीं हुई लेकिन आज तो ज्यादा दिक्कत होगी। परेशानी तो बहुत है, मतलब हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो जाते हैं, बिल्कुल सत नहीं बीपी लो भी होता है, चेक कराया था। शरीर में बिल्कुल सत नहीं रहती। दवाई ले अभी सब बंद कर दी। दवाई नहीं है, बीपी लो होता है। क्या कहते हैं, अब दूसरा उतारा है, ठीक है, तो आज दिक्कत थोड़ा शरीर पर कष्ट ज्यादा होगा, इस चीज का ध्यान रखना। पहले में इतनी दिक्कत नहीं होती, दूसरे में सबसे ज्यादा होती, तीसरे में नहीं होती। तीसरे में किसी को चीज हमेशा के लिए जाती है, निकलती है। नाम बताने एक बार। माँ कह रही है पहले आराम तो पड़ा है लेकिन आज परेशानी ज्यादा है। ठीक है, कोई नहीं, देखो इतना आज दूसरा है ना, थोड़ा वो संभालने वाली ये बैठी, इसका नाम लिया तो ये दूसरा होने तो आराम पड़ जाएगा। जाने तो इस चीज को सॉरी भी एकदम से कुछ चिल्ला दो कि ये गले बर्तन गिरे जो हो रहे हैं ना, वैसे सांस नहीं ले आ रहा। फिर मतलब ये जब भी ऐसा कुछ होता है ना, चौक जाती है तो बहुत डर के हमारे उठते हैं, झटका चौक जाते दिल की धड़कन तक हो जाती है। मेरे धड़कन देखो ये सब कुछ आगे जा रहे हैं। अब बताएं एक चीज, पहली बात तो इस चीज को तुम कंट्रोल करना सीखो, ठीक है। ये सोचो कि हम किसी की शरण में पहुंच गए माँ भगवती के, ये मत सोचो कि ये चीज होगी वो चीज होना, कुछ ही नहीं है। ले जाने वाला होता है ना, कितना वहाँ पे कितना टाइम हो गया तुम्हें इलाज कराए हुए बालाजी महाराज पे? 1 साल से ऊपर हो गया है ना, ले जाने वाला होता है ना, वो कब पता तुमके मुंह पे बोलते तो ले जाके दिखा लो, यहाँ पर आया ना तो ले जाके दिखा, मैं भी देखता हूँ। ये कुछ नहीं होते हैं। और दूसरा ये पितरों के दिन चल रहे हैं अभी, ठीक है। दादा का श्राद्ध है ना, श्राद्ध निकाल रहे थे तो नीचे धोखाने आई थी, तो इन पे एकदम से ना बिल्कुल भारी सा शरीर हो गया, कंधे भी भारी हो गए। तो बारिश से लगा मुझे ऐसे करने वाली, ऐसे करने आती ऊपर बात जोड़े जाओ तो कोई नहीं, पितरों की जो मेन गेट पे चला रहे अपने दरवाजे पे चला रहे तरीके से ला रहे। पिछली बार आपने बोला था कि ये चीज कर लो, उसके बाद जला। कनागत में मना कर रखी नहीं, आपने तो बोला था कि सीधे हाथ पे जलानी है, बाहर चालू पितरों की तो बोल दी थी। हाँ, तो मैंने वही बताया था इनको, तो इन्होंने कहा कि नहीं अभी मना कर रखी है। आपने नहीं मना कर दी थी, आपने कहा था रुक जाओ पहले एक उपाय कर दो, फिर हाँ पहले आपने कहा था उपाय कर लो उसके बाद करना। फिर आपने कहा कोई नहीं, दवा बद्दी पे नहीं थी, दवा आपने कहा जला लो, पर मैंने इनको मना कर दी। मैं कभी बताया तब तक माई रानी अपनी घर पे ना आए, माई रानी का आज्ञा के बिना मत करना रोटी। जहाँ तक मेरी बात जलाने की बोली थी और मुझे बोले थे कि आप जला। बात हुई थी, देखो गद्दी पे रहती हूँ जब तक मेरे याद होता है। अभी पूछ रहे उसके बाद भूल जाऊंगी, वो भुला देती सारी चीजें। नॉर्मल मेरे को नींद नहीं रहती है कि पितरों के टाइम की जो होता है ना कि पितरे चल रहे हैं, पूजा पाठ की नवरात्रों में, क्योंकि ये दिन इनके चल रहे हैं ना, ये बोला था कि इसी दिन से उठा लेना मनाने के लिए। श्राद्धों में पूरे दिन जलाना, तो सीधे हाथ पे सीधे हाथ पे की। माई जी मुझे ये बात पता करनी थी, ये आप पैरों नीचे जलाने के नीचे वाले गेट पे ये बैठे दोनों, उनको पता लगे कि घर में मार मच्छर जो होता है निचारे घर में, तो जला सकते निचारे घर में। देखो कनागत में पहली बार तो मांस मुद्रा का सेवन नहीं होता, डबल परेशान होता है। हमारे मंगलवार को निकाल कर आए, गणगंगा गए थे, अगले दिन बुधवार से उनसे बना के खाने पाए। तो वो पूजा पाठ करते हैं, हाँ, करते हैं। किस चीज की पूजा करते हैं? इसी की कुल देवी देवता सब चीजों की करते हैं। हम श्राद्ध में मानती नहीं है चीज, हम जो चलाते हैं अपने मंदिर। उनका ये कहना होता है कि जो श्राद्धों के दिन होते हैं वो हमारे पितरों के होते हैं,
और वो जब रहते थे तो उनको ये पसंद था खाना और तो वही अच्छा लगता बनता था, था। ये इसलिए बनाते थे। और ये अभी नहीं, जब से मैं इनके घर में आई तो ये बोल देना पितरों का, तो यही दे देते, भोग बना के पितरों को खिला दो। आज क्या बनाया खाने में? मम्मी को गर्दन का यही बना के ले जाते हैं। पूरी सब्जी और यही ले जाते हैं? मैं कह रही हूँ यही ले जाते हैं। लेकिन- वही चीज तो कह रहे हैं, यही लेके जाते, एक दारू की बोतल और लेते हैं। मैंने तभी तो मना करा इनको, अभी मत करना, तब तो मैंने देखो किसी की करनी परिवार में एक करता है, भुगतता सारा है। कभी देखो पितरों का टाइम हो गया, नवरात्रों में लहसुन प्याज छोड़ते हैं, ठीक है, चाहे कुतना भी खाते हैं, ठीक है, इनमें श्राद्धों में नहीं करते। अगर ऐसे मरता है इंसान बूढ़ा हो जाए तो पुआ माल पुए की जगह पे यही बनवा के खिलाए फिर तो। अब देखो ना, बहुत पैदा हो रही है, साथ में ये भी निपट गए, नौकरी का जवाब दे दिया महीने भर का। इनकी भी नौकरी ऐसी आई है। बताओ। ऐसी महीने हैं बस। छोटे हो तुम बड़े हो? हम भी मैं छेड़ी। मिडल में। बीच के हो ना? सुधार मेरे ऑफिस से जहाँ भी- सुधार हो रहा है ना, वहीं पे और ऑफिस से बिगाड़ हो भी जा बोल रहा दिया है। कि तुम्हारी 30 तारीख तक है यहाँ पे। इनके तो घर में माँ बस में भी खा लेती हूँ। मैं मना करती, मेरा मजाक बनाते हंसते, तो मैंने भी बोलना छोड़ दिया। अरे मुझे एक बात और पूछनी थी, इनकी मम्मी ना जब से मैं घर में मैंने देखा कि वो ना अपनी नंद का शराब निकाल दिया, वो निकाल सकते हैं? लड़की का? नंद का बहन, पापा का मतलब ससुर मेरे है। बुआ का नहीं। एक्चुअली उनका कोई है नहीं, और हम शुरू से उनको मतलब अपना फिर बेटी मान के हाँ। मतलब चले हैं। तो उनकी जो बेटी है उनका भी सब कुछ हम ही करते हैं। लेकिन बहन का शराब भाई कैसे निकाल सकता है? मैं मना करती थी, उनका हंसते हैं मतलब घर जो वाले। करना है वो सारा हम ही करते फिर हैं। वो तुम्हारे घर में ही आएंगे खाने के लिए। तो है ही। तो वो एक्चुअली क्या है, जिस दिन मेरी दादी का होता है ना उसी दिन उनका भी होता है। अब उनके लिए वो बना के ब्रेड बना के पकौड़े, कि उनको ब्रेड पकौड़े पसंद है। ब्रेड पकौड़े बन के बांट दो ना, हम श्राद्ध बांटते भी है, मतलब भोग भी लगा देते हैं। और जो इनकी जो बड़ी वाली जो मम्मी है, उनको 2 बहनें आई हुई हैं, जो उनके हस्बैंड गुजरे थे ना, उनको भी यहीं से हमारे घर से ही करा था सब कुछ। उनका 40 दिन भी हमारे घर में करा था। जो उनका भाई गुजरे थे दिवाली को, उनका सब कुछ मतलब जो भी कुछ होता है हमारे घर से ही होता है। देखो पैसे तो दावत में चलो उन्होंने अपनी बेटी मानपुर का कोई नहीं करा, उनके मतलब पति वगैरह कोई नहीं रहते। पति पहले ही एक्सपायर हो चुके तो उनकी थे। बेटी है या बेटी? हाँ है ना, वो उनका हम करते नहीं, हैं उनकी ना। बेटी को बेटी माना हुआ है। लड़की बेटी है उनकी, हाँ। जो नंद बता रहे हो, हाँ। उनकी बेटी है, हाँ। तो उससे करवाओ ना। मैं तो ये बोलती थी कर रहे वो हो तो अपने बोलो। घर में तो अपने ससुराल का ही करेंगे ना, वो अपनी माँ का नहीं कर सकते ना। नहीं, ना। तो मायका नहीं है उनका, मायका कहाँ है? बेटी माइका वगैरह यही कोई है, नहीं। हमारे ही है। उनका मतलब जो वो एक ही माइका है वो लड़की है, हमारे उनकी कोई लड़का भाई बहन कोई नहीं है, सिर्फ सिंगल लड़की थी। नहीं है, वो बेटी कर सकती है। अपने अगर वो ससुराल में रहती है कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बेटों तो उसको कोई नहीं है तो बेटी तो निभाएगी उस चीज को। बेटी कर सकती है अपने जैसे कहीं भी। अगर ये भी नहीं कर सकती कि तुम मंदिर में जाके उसके नाम से कुछ भी कर सकते, बट क्योंकि पता नहीं वो निकालेंगे नहीं निकालेंगे, तो मम्मी पर निकालेंगे। ये है ना, आज चलो चलो ऐसी कोई नहीं, चलो बेटी मांगी है, आप कह रहे हो वो मैं मानती हूँ उस चीज को कि बेटी है, नंदे है, तो एक बेटी की तरह कोई नहीं, तो उन्होंने माना है। चलो आज तुम कर रहे हो इस चीज को, आज तुम उनको खिला पिला रहे हो। मेरी मम्मी कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं ये कर रही हूँ, उसके बाद तुम्हारे ऊपर इसका कोई रोक टोक नहीं है। तुमने करना हो तो करो, नहीं करना हो तो ये चीजें मेरे साथ ही खत्म। माता जी को परेशान नहीं करेंगे, फिर कहते तुम्हारी माँ बाप निकालते तो तुम क्यों नहीं कर रहे? पता है क्या होता है, अब वो कर रही हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, कल को वो नहीं रहेंगे, तो ऐसा बात नहीं, ऐसा तुम पे आएगा, तुम पे भी आएगा, तुम्हारे बच्चों को भी आएगा। ये समझ लो अगर परिवार में पता चली गई है तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। आज तुम परेशान हो रहे हो तो कल वो होंगे। तो चाचा ताऊ सगे होते हैं कभी कभी कोई सगे नहीं, क्योंकि देखो पितर एक स्थान देते हैं कि हाँ हमारे घर के बुजुर्ग हैं, ठीक है, लेकिन है तो ये भूतियों नहीं। अब तुम देवी देवता को अंदर बैठा रखा, हम कुल देवी देवता अंदर बैठा लेते, पूजा कर लेंगे, इनको बैठा लो, है तो अछूत ही माने जाएंगे ये, तो इनका भारी तो प्यारा रहेगा घर में, तो हम कर नहीं रखेंगे, तो चाहे जितना इनके साथ तो रहेंगे, चाहे जितना भी कर लो रहेंगे, तभी इनका दिन कहते करे दिन पे ये दिन आते हैं इनके 16, तभी भगवान तो अपने पहुंच जाते टाइम पे, इनके दिन आते हैं, समझ रहे हो? तो ये है, तुम इतना कर सकते हो कि अगर नीचे, क्योंकि घर वाले तुम्हारे नीचे वाले को ज्यादा मानते हैं, वो इतना साथ देते हैं, तुम इतना कर सकते हो, या तो तुम अपना अलग करना शुरू कर दो सेवा। अगर अपना परिवार ठीक करना, सारी चीज करनी है तो पहली बात तो तुम्हारे अगर बलि देते हो बकरी की, मुर्गी की जो घर में चलते हो, वो नहीं देंगे।
वो दे रहे हैं उनको देना। एक चीज बता रखी है तुम्हें, केवल हाथ जोड़ना, कहना हमें नहीं पता, हम अज्ञान में, तुम बीच के हो, पता बड़े से लेता है या छोटे से लेता है। तुम बच जाओगे, अभी टाइम है, निकल जाओगे इन चीजों से, आगे नहीं निकल पाओगे, फिर तुम भी उनके संग में घिसोगे। क्योंकि वो दोनों भाई जो उनकी तो गुट रह रही है, अमित वाला वो दोनों एक ही है, कौन अलग रह रहा है? तुम कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम रहो, जैसे तुम्हारे साथ हो रहा कल को फिर बच्चों के साथ होगा, क्या करोगे फिर? ये बोलो कि हमारी किस्मत दी होगी, अरे भगवान मौका दे रहा है उस चीज को, अगर जब नहीं हो तब बोला जाएगा, लेकिन जब आगे रास्ता मिल रहा है उस रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा। कुछ मत करो, अपने जिस तरीके से तुम्हारे गुणगान वाली की पूजा होती है नॉर्मल, उस तरीके से करना शुरू कर दो। कहना हमारी कुछ जानते हैं, हम आगे नहीं जानते ना पीछे जानते, हमारी यही उतारे होने के बाद ये कहना आगे में तू ही है, कुल देवी है, इसी को लेके चलना। क्योंकि मसानी गुड़गाने वाली एक ऐसी मसानों में आती है, शमशानों में आती है, उससे बड़ा कोई नहीं उसके आगे। ठीक है, चाहे ये सेवादार है, इसकी मर्जी के बिना सेवादार नहीं चलेंगे, यही आज्ञा देगी जब चलेंगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको मनाना, ये उतारे कर लो, फिर बताएंगे कैसे मनाना है इसको। और पितरों की रही सेवा, अब तुमने छोड़ दिया, अगर आज से करो तो एक टाइम से अपनी चौखट पे करना, मत करो नीचे। जब वो तुम्हें नहीं दे रहे किसी चीज, अब वो कर रहे तुम भर रहे हो, वो तो मौज में, समझ लो। तो इस चीज को छोड़ो, तुम ये देखो मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरी बीवी ठीक रहे, मेरा परिवार ठीक रहे, मेरे आगे दाल रोटी चलती रहे, और इतना देख के चलो। सबका ठेका कभी नहीं लेना चाहिए, सबके चक्कर में जो करने वाला वो जाता है और सब ठीक हो जाता है। उनके पास सारी चीजें, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो तुम अपना देखो। ठीक है, पितरों की है जो अपनी चौखट पे कर दो, कोई बात नहीं। देखो जब तुम्हारा घर ठीक होगा ना तो वो अपने आप आएंगे, तो उनके ये होती है कि ये चीज कैसे ठीक हो रही है। और पहली बात तो तुम्हारा घर चाहता ही नहीं कि तुम ठीक हो, और तुम आराम पड़ने दो, ठीक होने दो, और ना तुम्हारे पास तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनसे बोलने की, वो खुद आएंगे तुमसे बोलने। बस जिस तरीके से तुम्हारे, किसी को मत देखो, ना अपनी माँ को देखो ना किसी को, ये देखो कि तुम्हारे पिताजी किस तरीके से सेवा करी है अपने, वही परंपरा चली आएगी। क्योंकि पिताजी ने, क्योंकि माँ भी तो तुम्हारे दूसरे घर से ही आई है, मैं तो पिताजी है जो उनकी देखो कि उन्होंने क्या सेवा करी थी। दुनिया की मत देखना कि ये क्या सेवा कर रही है, कभी बकरा से मुर्गा से भगवान खुश नहीं होता। ठीक है, वही तुम 2 बतासे का भोग लगाओ खुश हो जाएगी। अब ये थोड़ी ना कि रोज रोज तुम ये चीज करोगे तो घर में बलि पहली बार तो देनी नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे तुम बकरे की बलि दोगे या मुर्गे की दोगे, तुम्हारा क्या होगा? गंदी चीजें आएंगी, भूत प्रेत ही बात करेंगे, भगवान बात नहीं करता इन चीजों में। और तुम तो बालाजी से जुड़े थे, तो परेशानी तो तुम्हें होगी। बालाजी महाराज तो बिल्कुल इन चीजों को पसंद नहीं करते, डबल परेशान कर देंगे वो तुम्हें। ठीक है, ये चीज कर लेना। बाकी देखो उतारा ये है, आराम है। आज दिक्कत होगी क्योंकि दरबार आते हैं, दरबार आने पर पहली दिक्कत शुरू होती है। ठीक है, और वैसे इतना नहीं है, पहले फेस ज्यादा लगता था लेकिन अब इतना नहीं लगता है।